हाँ जी साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। प्यारे साथियों, अगर आपने भी एसएससी जीडी में रिटन क्वालिफाई करने के बाद फिजिकल क्वालिफाई किया है तो लगातार आपके मन में डाउट होंगे कौन कौन से। कुल पद तो है ही हैं 53,690। फिजिकल पास कितने अभ्यर्थी हैं, फाइनल कट ऑफ बढ़ेगी या नहीं, वेटिंग लिस्ट कब आती है और इसका किसको फ़ायदा मिलता है, और मेडिकल डेट इसकी कब रहने वाली है, तो पूरी जानकारी इसकी आपको डिटेल में मिल जाएगी। ठीक है। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, जैसा कि आपको पता है, जो बच्चे शुरू से जुड़े हुए हैं एसएससी जीडी पर और रेलवे पर, यानी आरपीएफ हो, यूपी पुलिस हो, लगातार आपको पॉइंट पे मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन देता रहा, चाहे कट ऑफ की बात करें, फिजिकल की बात करें। अब बात करते हैं हम कितने पास हुए हैं और मेडिकल कब रहेगा और वेटिंग लिस्ट। तो सबसे पहले मैं आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूं वेटिंग लिस्ट को लेकर के। कुछ बच्चे बहम में डाल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी बहम में हैं। किस बात का बहम है उनको? एसएससी जीडी के नाम में अभी भी कुछ बच्चे इस बहम में हैं कि उनको अभी मौका मिलेगा वेटिंग लिस्ट के द्वारा। देखिए, ये अभी से आप अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल दीजिएगा। एसएससी जीडी में जो बच्चे 53,690 पदों पर जो ज्वाइनिंग के लिए जो ये वैकेंसी है, ज्वाइनिंग भेजेंगे, ज्वाइनिंग लेटर भेजेंगे कितने पे? ये 53,690 पे। इनमें से जितने भी एब्सेंट होंगे, ठीक है, एब्सेंट होंगे, तो जो एब्सेंट होंगे, मान के चलो एब्सेंट कितने हो सकते हैं? 2,000, 4,000, इतने बच्चे मान के चलो एब्सेंट हो जाते हैं। वैसे इतने होते नहीं हैं, लास्ट 1,500 2,000 होते हैं, पर हो भी जाओ चलो। तो ये जो बच्चे एब्सेंट होते हैं, इन एब्सेंट बच्चों की जगह पे जो लिए जाते हैं ना, वो वही लिए जाते हैं जो फिजिकल क्वालिफाई होते हैं। और फिजिकल क्वालिफाई जो होते हैं उनमें से भी वो लिए जाते हैं जो 2-2 1-1 नंबर से रह जाते हैं। मतलब बिल्कुल कट ऑफ के जस्ट एकदम बगल में रह गए, जैसे पॉइंट में रह गए। समझ पा रहे हैं? पॉइंट में रह गया कोई लड़का, 0.25 0.5 इस तरीके से कोई रह गया, तो इस कंडीशन में जो है फिर साथियों आपका उसको मौका मिलता है। ना कि उनको कभी आप ये सोच रहे हो कि जी हमारा तो फिजिकल के लिए ही मतलब क्वालिफाई नहीं हुआ था, यानी कि जो बच्चे रिटन में फेल हो गए थे उनके पास कोई मौका नहीं है। कभी आप इस गलत फहमी में रहो कि जो रिटन में फेल हो गए थे उनको मौका मिलेगा, बिल्कुल नहीं भाई। इसमें मौका केवल उन्हीं को मिलेगा जो युवा साथी फिजिकल करके आए हैं, और जो मेरिट लिस्ट अभी आएगी 53,690 पे, इसमें जो लड़के रह जाएंगे, रहने के बाद में जो टॉप होंगे, है ना, जो पॉइंटों में रह गए होंगे, उनको मौका मिल जाएगा, मिलेगा मौका निश्चित। ठीक है, चलिए। तो इसमें लगभग 1 लाख के आसपास युवा साथी क्या है, क्वालिफाई है। 1 लाख क्वालिफाई है लगभग। ठीक है। अब यहाँ 1 लाख है, 53,690 पद हैं, 53,690 पद हैं। अगर हम देखें कि जी 1 लाख है हमारे पास में, तो इनमें से कितने अभी फेल हो सकते हैं? जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। तो बहुत से लड़कों के दिमाग में ये भी एक कन्फ्यूजन रहता है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल में तो आधे बाहर हो जाएंगे, गलत फहमी है। ठीक है, मुश्किल से मुश्किल अगर फेल होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो फेल होंगे इसमें 2,000 से 3,000 अगर हुए तो, क्योंकि जो भी बच्चा यहाँ तक पहुँचता है वो बच्चा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत कम फेल होता है। मेडिकल में तो कह सकते हैं कि थोड़े बहुत बालक फेल हो जाए, लेकिन इतना बालक मेडिकल में फेल नहीं होता, क्योंकि इसका इतना हार्ड नहीं होता है। ठीक है, इतना हार्ड इसका होता नहीं है, तो ये ध्यान रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो टोटल बच्चे रहेंगे 53,690 पे, मेरिट के लिए कम से कम ऐसे रहेंगे, ये मान के चलो 80,000 से 85,000 के आसपास, 80 से 85,000 के आसपास मतलब टोटल रहेंगे, जिसमें कि आप देख पाएंगे कि कंपटीशन तो फिर भी रहेगा। कट ऑफ कहीं ना कहीं बढ़ भी जाएगी, लेकिन हाँ इतना ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा जाए, क्योंकि अब की बार जैसे RFID लगा है, यानी कि चिप लगा करके जो दौड़ हुई है, इससे अब की बार ये बहुत बड़ा एक फ़र्क पड़ा है इस चीज़ का, कि जो युवा साथी बहुत अच्छे थे ना पढ़ने में, वो 2-2 सेकंड से रह गए। इस चीज़ का बहुत असर पड़ता है। जो बच्चे पढ़ने में थोड़े से वीक हैं, तो वो बच्चे कहीं ना कहीं फिजिकल में टॉप होते हैं।
तो उस चीज़ का असर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा है, जिन बच्चों का फिजिकल हो गया तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मौका आपके पास में है। भगवान करे कि आपकी बार आपको वर्दी मिल ही जाए, क्योंकि बहुत दूर मंजिल आपकी अब है नहीं। ठीक है, चलिए फाइनल कट ऑफ बढ़ेगी या नहीं इस पे हम बात कर ही रहे हैं, तो मैंने आपको बता दिया फाइनल कट ऑफ पे। और मेडिकल डेट के विषय में आपको मैं बता दूं, भाई सितंबर तो हमारा ख़त्म है, सितंबर ख़त्म है 2025 में। अब आपके पास में जो अक्टूबर है, ठीक है, अक्टूबर और नवंबर में ही आपका मेडिकल है, इसमें कोई सक्सेन दे वाली बात है नहीं। ठीक है, रही बात कट ऑफ की, तो साथियों मैं आपको बता दूं कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, इसमें कोई टेंशन की बात है नहीं। लेकिन आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप किस राज्य से हैं, यानी किस जोन से हैं आप, और आपके कितने नंबर हैं। एक आइडिया मिलेगा और सही तरीके से हम आपको थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी करेक्ट कर दे पाए कट ऑफ के लिए। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे यानी रुद्रेश जॉब्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। कट ऑफ को लेकर के परेशान मत होइए, ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगी, क्योंकि बहुत सारा बच्चा इसमें क्वालिफाई ही नहीं हुआ अब की बार फिजिकल में। ठीक है, चलिए आप सभी के लिए दिल से दुआएं हैं कि आप अब की बार वर्दी पहने। जय हिंद साथियों।